इस प्रॉब्लम में हमें दो चीज कैलकुलेट करना है। पहले में बोल रहा है कि डिटरमाइन द रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट द पॉइंट ए पॉइंट पे हमको इन तीनों का रिजल्टेंट मोमेंट निकालना है। F1 की वैल्यू दिया है 250 न्यूटन, F2 300 न्यूटन, F3 आपका 500 न्यूटन। सेकंड में बोल रहा है इफ द रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट द पॉइंट ए पॉइंट पे अगर रिजल्टेंट मोमेंट कितना है 4800 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज है, तो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ थ्री आपका कितना आएगा। और उस केस में सेकंड केस में F1 आपको कितना लेना है 300 न्यूटन और F2 आपको कितना लेना है 400 न्यूटन। तो पहले देखिए हम रिजल्टेंट मोमेंट निकालते हैं ए पॉइंट पर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, F1 का मोमेंट ए पॉइंट पर लेना पड़ेगा। तो F1 तो अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बना रहा ए पॉइंट से, तो हम F1 को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। F1 का देखिए एक कंपोनेंट इधर बनेगा जिसको हम लिखेंगे F1 cos 30। तो ये आपका बन गया F1 cos 30 और F1 का दूसरा कंपोनेंट बन गया F1 sin 30। अब हम F1 को हटा देंगे। तो देखिए F1 को मैं हटा देता हूं। अब F1 sin 30 का मोमेंट ए पॉइंट पे आपका जीरो हो जाएगा। ये जीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये ए पॉइंट से ही पास होके जाएगा। और F1 cos 30 का मोमेंट आपको मिलेगा। इसका मोमेंट कैसा मिलेगा, क्लॉकवाइज मिलेगा। कितना मिलेगा, F1 cos 30 इंटू 2। ए पॉइंट से देखिए इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2 मीटर है। अब F2 का मोमेंट लेना है ए पॉइंट पर, तो F2 भी यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बना रहा है। हम F2 को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे। F2 का देखिए पहला कंपोनेंट हमने लिखा F2 cos 60 और सेकंड F2 sin 60। अब F2 को हटा देंगे। F2 को देखिए मैंने हटा दिया, उसकी जगह कंपोनेंट आपको नजर आ रहे हैं। इसमें F2 cos 60 का मोमेंट ए पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि F2 cos 60 देखिए ए पॉइंट से ही पास होके जाएगा। अगर फोर्स उसी पॉइंट से पास होके जाए जिस पॉइंट पे हमको मोमेंट लेना है, तो उस फोर्स का मोमेंट उस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब F2 sin 60 का मोमेंट ए पॉइंट पर मिलेगा। ये कैसा मोमेंट मिलेगा, क्लॉकवाइज मिलेगा। कितना मिलेगा, F2 sin 60 इंटू 5। ए पॉइंट से इस फोर्स की दूरी कितना है 5 मीटर है। अब हमको ये F3 का भी मोमेंट ए पॉइंट पर लेना है। तो देखिए इसका एंगल नहीं दिया है। तो देखिए यहां पे मैंने क्या किया है, हमको पहले क्या करना पड़ेगा, ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक, ये वाला एंगल हमको निकालना पड़ेगा। देखिए यहां पे मैंने एक रेफरेंस लाइन लिया है, तो ये जो एंगल आएगा वो इस एंगल के बराबर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल कौन से हैं, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसलिए ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए ये एंगल निकालना है। ये एंगल निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, टेन थीटा लगा देंगे। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इससे आपको थीटा आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4/3। तो आपका इससे थीटा आ जाएगा 53.13 डिग्री। तो ये एंगल आपने निकाल लिया, दैट इज 53.13 डिग्री। अब इसको मैं हटा देता हूं। अब देखिए F3 के दो कंपोनेंट आप बना सकते हैं। एक तो आपका कॉस वाला कंपोनेंट बनेगा F3 cos 53.13 और एक आपका साइन वाला कंपोनेंट बनेगा F3 sin 53.13। अब F3 को हम हटा सकते हैं। F3 को हटा के आपको खाली कंपोनेंट दिखाऊं तो आपका फोर्स सिस्टम इस तरीके से नजर आएगा। अब देखिए अगर आपको F3 cos 53.13 का मोमेंट यहां पे लेना है, तो आप क्या करेंगे, इसको पीछे की ओर एक्सटेंड कर लेंगे। जब आप इस फोर्स को पीछे की ओर एक्सटेंड कर लेंगे तो ए पॉइंट से आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 मीटर मिल जाएगा। ये 4 मीटर किसके लिए मिलेगा, F3 cos 53.13 के लिए मिलेगा। और इसका मोमेंट कैसा आएगा, इसका मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा। अब F3 sin 53.13 का मोमेंट ए पॉइंट पर लेना है, तो हम क्या करेंगे, इस फोर्स को पीछे की ओर एक्सटेंड कर लेंगे, यहां पे ले आएंगे। तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मिल जाएगा, 5 मीटर मिल जाएगा। 5 मीटर मिल जाएगा। और इसका मोमेंट ए पॉइंट पर कैसा मिलेगा, इसका मोमेंट ए पॉइंट पर क्लॉकवाइज मिलेगा। हम किसी फोर्स को आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, पीछे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इस पॉइंट पे मैं नेट मोमेंट लिखता हूं। तो देखिए मैंने लिखा नेट मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू F1 cos 30 इंटू 2 लिखा। ठीक, अब इसका मोमेंट लेंगे तो सेकंड हमने लिखा F2 sin 60 इंटू 5 लिखा मैंने। तो इन दोनों का मोमेंट आ गया। तीसरा इसका मोमेंट ले लेते हैं F3 sin 53.13। इसको तो पीछे एक्सटेंड कर लिया था। जब इसको आप पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये 5 मीटर इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा, ये लिखा। तीनों क्लॉकवाइज थे, प्लस लिखा।
अब यहाँ पे F3 cos 53.13 का मोमेंट लेना है, तो इसको तो मैंने पीछे एक्सटेंड करा था, तो इधर से मिला था 4 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए मैं माइनस लिखूंगा, माइनस F3 cos 53.13 इंटू 4 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मेरे को F1 की वैल्यू कितना पुट करना है 250, F2 कितना पुट करना है 300, F3 कितना पुट करना है 500 न्यूटन। ये देखिए पहले केस में उसने बोला है कि F1, F2, F3 की वैल्यू इतना पुट करिए। जब इतनी वैल्यू पुट कर देंगे तो नेट मोमेंट एट पॉइंट ए आ जाएगा। वो कितना आएगा 2532 न्यूटन मीटर आ जाएगा। अब इसी प्रॉब्लम में सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि नेट मोमेंट ए पॉइंट पर कितना आ रहा है 4800 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज आ रहा है। तो आपको किसकी वैल्यू बताना है F3 की वैल्यू बताना है। तो ये इक्वेशन में वैसी की वैसी ही लिख देता हूं। देखिए ये वाली इक्वेशन वैसी की वैसी ही मैंने लिख दिया। अब यहां पे नेट मोमेंट आपका कितना आ रहा है 4800, वो ये वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा। अब सेकंड केस में वो बोल रहा है कि F1 की वैल्यू आप कितना लीजिए 300 लीजिए, F2 की वैल्यू आप कितना लीजिए 400 लीजिए, और यहां पे MA की वैल्यू आपको लेना है, MA की वैल्यू कितना लेना है 4800 न्यूटन मीटर लेना है, और F3 की वैल्यू आपको निकालना है। अब F3 की वैल्यू निकालना मैं यहां पे वैल्यू पुट कर दूंगा। देखिए MA की वैल्यू मैंने कितना पुट कर दिया 4800, और ऊपर जो इक्वेशन है वही है। यहां पे F1 की वैल्यू 300 और F2 की वैल्यू 400 न्यूटन आपको पुट करनी पड़ेगी। तो इससे आपका F3 निकल के आ जाएगा। ये F3 कितना निकल के आएगा, दैट इज 1592.7 न्यूटन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।